बट जब रिव्यूज आते हैं और जब फीडबैक आता है तो क्रिटिसिज्म भी मिला आपको? मैं ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला। आई थिंक वो थोड़ा बहुत तो होता है। जैसे अगर आप जैसे शुरू शुरू में मैं बहुत कमेंट्स पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं मिलता था, और एक अगर मिल जाता था तो मैं बड़ी सैड हो जाती थी 3-4 दिनों के लिए। और फिर मेरी छोटी बहन जो कि मुझसे कोई 8 साल छोटी है, उसने मुझे कहा बीजन, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू कीप reading comments and everything, then either ways you're going to be very obsessed about yourself because you're just being praised, or either आप वो एक comment देख के इतनी disheart हो जाएंगी that you won't be able to focus on what you have. So I think कभी कभी छोटों से you take away a lot of things. So I've taken that away from her and I don't now read comments or listen to a lot of praise. ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, बिकॉज आई थिंक ये एक सिमिलैरिटी शायद मेरे और आप में, कि 100 अच्छे कमेंट्स जो हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं जब एक ऐसा कोई नास्टी कमेंट हो, वो ज्यादा दिल पे लग जाता है, एंड यू लाइक इसने ये क्यों बोला जब 99-100 पीपल आर सेइंग द अदर थिंग। सो यू जस्ट फोकस ऑन द नेगेटिविटी। सो आई थिंक हमें ये नहीं करना चाहिए, बट वो हम इतने ट्रेंड हैं, मे बी मैं ऐसे फंक्शन करती हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट ज्यादा अफेक्ट करते हैं। आई थिंक हमें उन 100 लोगों के लिए काम करना चाहिए। उन जो एक ना खुश है वो ना खुश है, कोई ना कोई होगा, there will be somebody who is very depressed with their life and they're gonna say something harsh about you. True. अच्छा, मुझे बट ये बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में ये है कि आपने लॉ पढ़ा हुआ है और आपने इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं लीगल ऑफिसेज में, लीगल फर्म्स में आपने प्रॉपर काम किया है, और फिर आपने जंप मार दिया एक्टिंग में। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझाएं हमें। तो बेसिकली मैंने जंप लॉ में मारा था, एक्टिंग से लॉ में मारा? एक्टिंग में नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, लाइक देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, या कुछ ये प्लान बी कुछ नहीं था मेरे लिए, एक्टिंग वाज द ओनली प्लान ए। लेकिन मेरे अम्मा अब्बा जो कि कहते हैं कि डिग्री के बगैर आप कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्जी का, तो आप डिग्री करें, उसके बाद आपने जो करना है ज़िंदगी में आप करें। You want to be a painter, you want to be anything you want, but you need to have a degree. तो जब मैंने A levels में लॉ रखा तो मुझे लॉ बहुत पसंद आ गया, और मेरी खाला भी एक लॉयर है, तो मैं हमेशा से उनको देखती थी और मैं बड़ी इम्प्रेस होती थी उनसे। तो फिर मैंने कहा चलो लॉ ही कर लेते हैं। वो अलहदा बात है, जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे इतना मज़ा आना शुरू हुआ और मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे आ गए कि मेरे अम्मा अब्बा को तो लगा कि बस अब इसने कहाँ और कुछ करना है, मतलब इतने अच्छी, लाइक आई गॉट a 2-1 in my law degree. And then I was working with Asma Jahangir at that time and also other good firms. तो उनको लगा अब ये नहीं करेगी ये. But then after my graduation I flew back when I came to Lahore. उसी दिन I told अम्मा अब्बा भाई मुझे एक्टर बनना है, और फिर वो 2 महीने कोई टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कि क्यों क्या क्यों और फिर I kept telling them नहीं, this is my calling, I'm not happy doing what I'm doing, you guys are seeing results, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो फिर they're very understanding, they were like अच्छा चलो जाओ। वो भी फिर 1 साल they were very reserved because I am from Lahore और मैं कराची, आपको रहना पड़ता है ज़्यादा काम के लिए। फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज छोड़े मेरे आसपास रहने के लिए। So I think that's how. Your father himself was a director at PTV, yeah, right? Baba had a production house Achha. named at Digital Media. Digital Media? Digital Media. Digital? Mostly they made like sitcoms, like very known sitcoms and all for PTV. बताए ना कोई नाम? I think there was one Double Savari and something like this. Achha. Yeah. So Baba was from media for a very long time, as long as I know. He left media about like 10-12 years ago. And ये क्यों अंकल ने एकदम डिसीजन लिया? अच्छा, बिकॉज उस टाइम पे बड़ा एक शिफ्ट आया था लाहौर से कराची। जी। सो बाबा वाज लाइक आई एम नॉट लीविंग लाहौर, ही इज लाइक आई रादर डू समथिंग एल्स। तो वो हमें ये देते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि दे डिडंट वांट देयर किड्स टू बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, व्हिच इज हैपनिंग एनीवे नाउ। But just me, I think none of my siblings are interested to be in this industry. तो बस ये हुआ था। और जब बचपन में भी बाबा ये कोई एड्स आते थे, कुछ आते थे, तो मेरी बहन या भाई उसमें चले जाते थे, बट मैंने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, मैंने वोकलाइज नहीं किया कभी इंटरेस्ट। अच्छा, तो ये इनर सेल्फ को पता था? ये इनर सेल्फ था, ये एक कमरे में होता था ये, जब बिकॉज आई वाज वेरी बॉलीवुड बचपन से, तो ये जब मैं मूवीज़ देखने जाती थी, तो आज तक मैंने सिनेमा में कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिसमें मैंने लड़की के अपने आप को इमेजिन नहीं किया। सो मैंने कभी लड़की पे फोकस ही नहीं किया, मुझे हमेशा लगता था वो मैं हूँ।
तो आई थिंक वहाँ से वो इतना डराइव हो गया कि फिर एकदम से जब मैंने वोकलाइज किया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कि अभी CSS, दे वांटेड मी टू डू CSS और दे लाइक नहीं यू विल डू इट और अमेजिंग, एंड माय खाला भी फिर आई नहीं CSS ये वो, एंड देन जब मैंने नहीं किया तो खैर नाउ दे आर वेरी हैप्पी with all the feedback that I'm getting. Growing up, who was your inspiration? अगर Bollywood आपको पसंद था? Oh, so many. Everybody, like from Sridevi to Madhuri, everybody, Kareena, everybody. Like there was not even one. अब जाके मुझे ज़्यादा मेरा रुझान एक्टर्स की तरफ हुआ है बॉलीवुड में rather than just somebody who's presentable. But तब ये भी बड़े fantastic actors हैं, श्रीदेवी, माधुरी. Great. But now I like seeing Nawazuddin Siddiqui more. I like seeing new girls. Like yesterday I saw Thappar for the first time, and like I like seeing cinema now. Basic cinema. पहले तो मुझे यही होता था ना, singing and dancing. This is what I wanna do. बचपन से मुझे ये था बस यही होता है, singing and dancing. So this is what I wanted to do. But now I think I like seeing acting more in a Bollywood movie. मैंने जो थोड़ी बहुत आपके ऊपर रिसर्च की, उससे मुझे ये पता चला कि आपके लिए टू ब्रेक आउट इनटू द इंडस्ट्री वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. इतना चैलेंजिंग नहीं था जितना हम स्टोरी सुनते हैं कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी. हाँ, इसकी क्या वजह थी? बिकॉज आई विल बी लाइंग इफ आई से सो. Initially when I flew to Karachi to give auditions, because my father was very persistent over the fact that auditions देकर जाना है जहाँ भी जाना है. तो my Baba's very dear friend Kashif uncle, Kashif Mahmood. अपने बाबा का नाम बताते हैं आज आप क्यों नहीं बताती? He is gonna kill me. क्यों? वो मेरी अम्मा अब्बा नहीं चाहते कि मैं उनके नाम. नहीं, वो अब पता करा लेंगे फिर अपने. नहीं बस ठीक है. नहीं, बाबा का नाम नहीं बताएंगे आप? नो, मेरा नाम क्या है पूरा? सलीम, दुरे फिशा सलीम. तो बाबा का क्या होगा? सलीम समथिंग, कुछ भी हो सकता है. सलीम समथिंग. चलें ढूंढते हैं फिर. तो काशिफ महमूद, as we all know, amazing actor. तो काशिफ अंकल went like कि मैं I will make her, you know, break it. I will send her to all the auditions. So he sent me to give auditions to all the major production houses. So I flew to Karachi especially for a week, gave all my auditions, and came back to Lahore. And then I started getting offers and everything. So initially, as we all know, Dilruba was my debut. But उससे पहले I was supposed to do something else, which I'm not gonna name now. And ये तो आप, why are you not taking names? Yeah, because I feel like it will just take away from the person who did it. Okay. Off camera, you'll tell me. Yeah. Okay. Promise. As soon as this. Okay, done. So I was supposed to do a big role in. For Hum TV only? No, it was for another channel. For Airway? Yeah. Okay. So I was supposed to do that, and all of a sudden I got a call. Oh, is this the one you already told me? Abhi? No. Okay, so that was something else. Yeah, and I was like, okay, and I got very excited and everything, and a week after I got to know, they called me. They were like, no, they want somebody else. They want somebody known for it, and like since it's your debut and everything, and I was disheartened and all, and then Dilruba came all of a sudden, and obviously when you hear a story, it's very different to what it's shot. So Dilruba came and I instantly said yes, because मुझे था अगर मैं और डिले करूँ ना तो क्या पता मेरे अम्मा पापा मुझे CSS की किताबें ला दें और क्या चलो ये करो. So I said yes to Dilruba, to Mahesh Bhai, and I just flew to Karachi, and the rest we all see what happened. इतना सिंपल था सब. This is how it happened for me. तो आप जब ऑडिशन के लिए आई थी एक हफ्ते, उसके कितने अरसे के बाद आपको पहला अपना ये दिलरुबा आपने साइन कर लिया था? Dilruba I signed after a month. Within a month you'd become an actor. Mashallah. But I think now isn't it like this, like Dilruba में मेरा जो किरदार था वो लेना कोई मुश्किल काम नहीं है. वो आप एक ऑडिशन अगर देकर जाएं तो वो किरदार आपको मिल जाते हैं. हाँ, मुझे एवेन्यूज बहुत जल्दी मिल गए थे, बिकॉज every production house that I went to, I auditioned for them. Every production house, be it Hum TV, be it ARY, be it any production house, मैंने audition उनके पास आज तक मेरा है. तो और बेसिकली लक का भी बहुत आई थिंक पार्ट होता है कि they were not finding somebody to play Sanam's sister at that time, Hania's sister, and they thought I am a better fit for that, and I said yes to it. Though after when I met everybody and they were like we were looking for somebody else and all that, because and then they tried to make me fit that role by putting like a darker foundation and everything, because Dilruba पे जो मेरा किरदार था, that was supposed to be a girl who's complex about her looks, because
her sister, not complex, but she's very average looking and